Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े ब्लॉकेज के बारे में जो ऑलमोस्ट हर एक ट्विन के लाइफ में होता है, बट वो उसके बारे में इतने अवेयर नहीं होते। ठीक है, तो देखिए, ये आपको सबको पता है। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स के साथ क्या होता है कि अपने अंदर का जो अधूरापन होता है, राइट, उसको कंप्लीट करने के लिए वो कुछ रिलेशनशिप्स में जाते हैं। कभी कभी तो मैरिज भी हो जाती है ना। बट अल्टीमेटली क्या होता है, दे एंड अप विद ब्रेकअप्स और डाइवोर्स इन केस ऑफ मैरिज, राइट। तो ये तो आप सबको ही पता है कि हमारे अंदर उस हर एक इंसान के कॉर्ड्स मौजूद हैं जिनसे हम अब तक जुड़े हैं, ज़्यादातर इमोशनली जुड़े हैं, राइट। और ये सारे कॉर्ड्स एक काइंड ऑफ इनविजिबल थ्रेड्स होते हैं जो आपको उस हर एक इंसान के साथ जोड़ते हैं जिनके साथ आप ज़्यादातर इमोशनली कनेक्टेड है या फिर पास्ट में थे, है ना। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो है वो आपके असेंशन के लिए है, राइट, आपको आपके हायर सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए है। तो जब तक आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आते तब तक आपकी यूनियन जो है वो पॉसिबल नहीं है, राइट। और देखा जाए तो हीलिंग जो है वो इतनी ईजी नहीं है। ऑब्जर्वेशन मोड में आके आपको आपकी लाइफ की हर एक सिचुएशन में जाके उसको रिलीज करना पड़ता है, हील करना पड़ता है। और इन सब के लिए अपनी लाइफ पे आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, तभी आप इन सारे सिचुएशंस को, लोगों को रिलीज कर सकते हैं। वरना आप सिर्फ अपना टाइम स्पैन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके इनर वर्क में ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसीलिए मैं अवेयरनेस के, कॉन्शियसनेस के बारे में हमेशा बात करती हूँ कि हर एक सिचुएशन के प्रति अवेयर रहिए। देखिए कि उसमें आपको क्या लेसन दिखाया जा रहा है और उसे लर्न करिए, ठीक है। तो आज मैं जिस बिगेस्ट ब्लॉकेज की बात करने जा रही हूँ वो है आपके पास्ट रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग योर करंट कार्मिक्स। जी हाँ, पास्ट के रिलेशनशिप्स पे आपको गौर करना ही है, बट अलॉन्ग विथ आपको आपके लाइफ में अभी जितने भी कार्मिक्स हैं, राइट, आपके सराउंडिंग में, उनको भी आपको कंसिडर करना है, क्योंकि इन सब के कॉर्ड्स आपकी बॉडी में, सोल में मौजूद हैं जिनको आपको पूरी तरह से निकालना ज़रूरी है। देखिए, अगर हम असेंशन की बात करें, हमारे सोल ग्रोथ की बात करें, तो इसमें अगर सबसे पहला स्टेप अगर कौन सा आता है तो वो है रिलीजिंग। और इसीलिए मैं रिलीजिंग पे ज़्यादा भार देती हूँ, यानी कि अंदर से खाली हो जाना। जिस भी तरह की निगेटिविटी आपके अंदर पड़ी है, चाहे वो इश्यूज़ हो, नेगेटिव थॉट्स हो, यादें हों या कॉर्ड्स हो, यू नीड टू रिलीज एवरीथिंग, राइट। उस सारे एनर्जी का लोड आपको रिलीज करना ही पड़ेगा, तभी आप अंदर से लाइट फील करेंगे, अंदर से खाली हो जाएंगे, और उसके बाद ही उन सारी जगह पे न्यू एनर्जी एंटर कर सकती है, या जो भी एनर्जी आप चाहें, राइट। तो ये पास्ट रिलेशनशिप्स की या फिर कार्मिक्स की एनर्जी कॉर्ड्स जो होती हैं, जो आपके सोल में है, तो वो किस तरह की होती है पता है आपको? कि ये आपकी एनर्जी को कंटिन्यूसली ड्रेन करती रहती है, आपको निगेटिविटी की तरफ खींचती हैं। आप चाहे कितना भी आगे जाने की कोशिश करें या फिर अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने की कोशिश करें, बट ये जो अंदर मौजूद सारे कॉर्ड्स हैं या फिर ये निगेटिविटी है, तो ये ना ही आपको आगे अपने असेंशन में जाने देंगी या फिर ना ही आपके ट्विन से आपको यूनाइट होने देंगी। क्योंकि ये ब्लॉकेजेस ही कुछ इस तरह के होते हैं कि आप अननोइंगली अंदर से किसी रस्सी से बंधे हुए हैं जो डेफिनेटली आपके लिए हार्मफुल है, बट फिर भी आप अभी तक उससे अवेयर नहीं हैं कि ऐसा क्या मेरे अंदर है जो ब्लॉकेज बन रहा है। जैसे कि आप अभी सामने इस पिक में देख पा रहे हैं, राइट। और इस ब्लॉकेज को रिलीज करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले बचपन से लेके अब तक जितने भी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आप गए हैं, इंक्लूडिंग अदर रिलेशनशिप्स टू, ज़रूरी नहीं कि वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स ही हो, आपकी कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, राइट, कलीग्स हो सकते हैं जिनसे आपको हर्ट या फिर नेगेटिव बिहेवियर मिला है, या फिर अभी आपके लाइफ में जो भी कार्मिक्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो उन सब की एक एक करके लिस्ट बनाइए
और उन सबके साथ एक-एक करके सेपरेटली अपने सारे जो कॉर्ड्स हैं, वो प्लग कर दीजिए। जी हाँ, आपको कॉर्ड्स प्लग करने हैं, कॉर्ड कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि कॉर्ड कटिंग जो होती है वो टेम्परेरी होती है, ठीक है? तो आपको कॉर्ड प्लग करने हैं, अंदर से पूरी तरह से निचोड़ के, खींच के उनको निकाल के जला देना है। और उसके बाद आपको फॉरगिवनेस करके जो भी वो लोग हैं, उनको पूरी तरह से रिलीज़ कर देना है, ठीक है? एक्चुअली इट्स नॉट एन ईज़ी प्रोसेस, राइट? 1-1, 2-2 घंटे लग सकते हैं इस कॉर्ड प्लकिंग में, रिलीज़िंग में और फॉरगिवनेस में, बट ये करना बेहद ज़रूरी है, और वो भी उतने ही फ़ोकस से और कंसंट्रेशन से। और ये सब आपको तब तक करना है जब तक आपके दिल को अंदर से ना लगे कि हाँ, ये पर्सन अब पूरी तरह से रिलीज़ हो चुका है, ठीक है? जब तक ये सारी जो नेगेटिविटी है वो आपके सोल से पूरी तरह से रिमूव नहीं होती, तब तक आपकी सोल ग्रोथ में और अल्टीमेटली आपके यूनियन में ये सब एक तरह का मेजर ब्लॉकेज का काम करते रहेंगे। क्योंकि अगर अभी भी आपके मन में उन सारे लोगों के प्रति विचार आते हैं, यादें आती हैं, तो वो इन्हीं कॉर्ड की वजह से आ रही है, बिकॉज़ वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक आपने क्लोज़ नहीं किया है, ओके? और एक मेन बात, अगर ऐसे लोगों से मिला हुआ कोई भी गिफ्ट हो या फिर कोई चीज़ हो जो आपके पास अभी भी है, तो उसे पहले फेंक दीजिए या फिर जला दीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, विद द पावरफुल इंटेंशन ऑफ परमानेंट रिलीजिंग, ओके? अच्छा, ये हुई बात पास्ट की जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी, या फिर ऐसे लोगों की जहाँ से आपको किसी न किसी वे से नेगेटिविटी आई है, राइट? बट अगर आप करंटली किसी कामिक या फिर नार्सिसिस्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको उनके साथ के जो कॉर्ड्स हैं, उनको भी कट करना है और उसके बाद फॉरगिवनेस कर देना है। यानी कि पहले अंदर से उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको एंड करना है, तभी वो बाहर से भी एंड होगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि ऐसे लोगों के साथ आप मेंटल या फिर इमोशनल या फिर फिज़िकल बाउंड्री रखें, और पॉसिबल हो तो उनको लेट गो ही करें। आई नो इट्स बिट डिफ़िकल्ट टू से लेट गो, स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड, राइट? बट कभी ना कभी आपको हिम्मत करनी ही है या फिर करनी ही होगी। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपका मेंटल पीस जो है वो हार्म हो रहा है, राइट? या फिर आप अब्यूज़ हो रहे हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं, तो इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप, राइट? ये एक ना एक दिन एंड होने ही वाला है। अगर आप अभी अपने किसी फ़ियर या फिर इनसिक्योरिटी की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आगे जाके डिवाइन इंटरवेंशन होगा ही, और डिवाइन उसे तोड़ेगा ही। क्योंकि अल्टीमेटली आपके सोल ग्रोथ में जो चीज़ें ऑब्स्टैकल बनती हैं, जो चीज़ें आड़े आती हैं, इंक्लूडिंग पीपल एंड सिचुएशन, तो डिवाइन उन सब को आपकी लाइफ से एक-एक करके निकाल ही देता है। तो क्यों अपने टाइम को बर्बाद करें, है ना? डिसीजन आज भी लेना है और कल भी लेना है। वेल, ये मेरी राय है, आपकी राय कुछ और भी हो सकती है, राइट? तो अपनी सोल कॉलिंग को फॉलो करिए, ठीक है? तो इस मेजर ब्लॉकेज को हटाने के लिए आपको क्या करना है? आपको आपके पास्ट के जो भी रिलेशनशिप्स रहे हैं, या फिर जो भी कार्मिक्स रिलेशनशिप्स हैं, जिनसे आपको हर्ट मिला है या फिर मिल रहा है, तो उन सब से आपको कॉर्ड प्लकिंग करना है, राइट? और उसके बाद फॉरगिवनेस करके उन सब को पूरी तरह से रिलीज़ करना है, और उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरी तरह से एंड कर देना है, ठीक है? कॉर्ड प्लकिंग और फॉरगिवनेस मेडिटेशन की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अलॉन्ग विथ वहाँ पे रिलीज़ रिचुअल का भी लिंक है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो होप कि इस वीडियो की मदद से आप समझ गए हैं कि आपके पास्ट की जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको रिलीज़ करना कितना ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikausi, and all holy masters. Thank you.